क्या भगवान सिर्फ मंदिरों में बसते हैं? क्या सोने के थालों में रखा भोग उन्हें ज्यादा प्रिय होता है? अगर ऐसा होता तो एक दिन पुरी में भगवान जगन्नाथ ने हर भोग को ठुकरा क्यों दिया? ये कहानी है 16वीं शताब्दी की, भक्ति की और उस प्रेम की जिसने भगवान को मंदिर से निकालकर एक झोपड़ी तक पहुंचा दिया। उड़ीसा की पवित्र धरती पर एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक स्त्री रहती थी। नाम था उसका कर्माबाई। वो गरीब थी, समाज की नजरों में वो अछूत थी और मंदिर के दरवाजे उसके लिए हमेशा बंद रहते थे। लेकिन जिस दरवाजे को समाज ने बंद किया था, उस दरवाजे को उसकी भक्ति ने कभी बंद नहीं होने दिया। हर सुबह कर्माबाई अपनी झोपड़ी के बाहर खड़ी होकर दूर पुरी की दिशा में हाथ जोड़ती और बस इतना कहती, नाथ आज भी दर्शन दे देना। वो भगवान को देख नहीं पाती थी, लेकिन भगवान को महसूस जरूर करती थी। उधर पुरी में राजा प्रताप रुद्रदेव भव्य रथ यात्रा का आयोजन कर रहे थे। देश विदेश से पंडित आए, सेठ आए, विद्वान आए। भगवान के लिए स्वर्ण थालों में मंदिर में घंटे गूंजे, शंख बजे, मंत्रोच्चार हुआ। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। भगवान ने किसी भी भोग को स्पर्श नहीं किया। थाल जैसे रखे थे वैसे ही रह गए। पूरे मंदिर में सन्नाटा छा गया। राजा व्याकुल हो उठे, पंडित घबरा गए। पूरी नगरी में हाहाकार मच गया। उस रात एक वृद्ध पंडित को स्वप्न आया। स्वप्न में स्वयं भगवान जगन्नाथ बोले, जिस भोग में प्रेम नहीं होता उसे मैं कैसे स्वीकार करूं? मैं तो उस स्त्री की झोपड़ी में हूं जो बिना दर्शन के भी मुझे देख लेती है। जब तक मैं उसकी खीर खाकर न लौटाऊं, यहाँ कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा। अगली सुबह राजा, पंडित और सेवक सब कर्माबाई के गांव की ओर दौड़े। जैसे ही वे उसकी झोपड़ी के पास पहुंचे, सब ठिठक गए। वो साधारण सी झोपड़ी दिव्य प्रकाश से जगमगा रही थी। अंदर का दृश्य और भी अद्भुत था। 3 छोटे बालक, एक नीले रंग का, एक श्वेत और एक पीत आभा में खीर खा रहे थे और सामने कर्माबाई, आंखों में आंसू, चेहरे पर शांति, हाथ में पंखा लिए प्रेम से भगवान को हवा कर रही थी। जैसे ही लोगों की आहट हुई, तीनों बालक मुस्कुराए और अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन हर हृदय बदल चुका था। उस दिन पुरी ने जाना, भगवान जाति नहीं देखते, भगवान वैभव नहीं देखते, भगवान सिर्फ भक्ति देखते हैं। कर्माबाई के पास कुछ भी नहीं था सिवाय सच्चे प्रेम के, और शायद इसीलिए भगवान उसके द्वार तक खुद चल कर आए। क्योंकि जहाँ प्रेम है, जहाँ समर्पण है, वहीं भगवान है। और आज भी अगर कोई सच्चे मन से पुकारे तो भगवान मंदिर नहीं, दिल खोजते हैं।